मैं तो हो गया नहा धो के तैयार बिल्कुल एकदम, अभी अभी ब्रेकफास्ट भी आ गया है। अब ब्रेकफास्ट करना है और वासु का वेट कर रहा हूँ। वासु का वेट करने के बाद फिर हमें निकलना है और आज काम क्या क्या है वो बताता हूँ। पहले हमें जाना है सबसे पहले आरटीओ के ऑफिस, वहाँ पे जमा कराने मेरे ड्राइविंग लाइसेंस का जो रिन्यूअल था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। टेस्ट हुए थे उसमें मेरे कार के भी बाइक के भी अलग अलग जगह। बहुत परेशान हुआ यार, सच्ची बहुत परेशान। उसके पेपर्स जमा करने हैं। उसके बाद मुझे जाना है फिर करोल बाग से मुझे कुछ अपने जो शॉप है वहाँ के लिए होलसेल का सामान लेना है, काफ़ी सारे कपड़े लेने हैं। और फिर उसके बाद मुझे कुछ राइडिंग गियर्स ख़रीदने हैं और ये सारा काम निपटाना है। अभी पहले वासु को फ़ोन कर लूँ, मेरा फ़ोन कहाँ है, ये पड़ा। अब पता चलेगा कि सिर्फ राइडिंग नहीं करता मैं, सिर्फ मौज मस्ती नहीं चलती, बहुत सारे काम भी होते हैं, काफ़ी सारे काम करने पड़ते हैं भाई। पैसा कमाना पड़ता है, बिना पैसे के कुछ भी नहीं है मार्केट में। हेलो, हाँ वासु, कहाँ रह गए? हो गया, तैयार हो गया पूरा। ठीक है, तो उधर ही हम 24 पे आ पाओगे? हाँ हाँ हाँ, वहीं हरीराम स्वीट्स पे ही। ठीक है ना, ठीक है, आ जाओ। वो हो गया इसका कवर, कहाँ गया भाई, कहाँ घुस गया? अरे बाप रे, इतना अंदर चला गया। गाड़ी पीछे ही करनी पड़ेगी। टायर एकदम ध्यान से सीधा करना पड़ेगा, वरना तो ये कैमरे का लेंस का जो कवर है गया काम से आज। अरे भाई 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 भाई, वासु का भी फोन आ रहा है। कवर निकाल के लाए। अरे यार, अब ये गाड़ी गेट नहीं खुल रहा, ये थोड़ी और पीछे करनी पड़ेगी कार मुझे, ध्यान से। अब खुलेगा गेट। जल्दबाजी में लेंस का कवर, इतने सारे हाथ बिजी हैं, लेंस कवर गिर गया गाड़ी के नीचे, ये यहाँ पर। अभी आ जाता ये इसके नीचे, बच गया। वासु महाराज आ गए भाई साहब, वासु महाराज के दर्शन हो गए, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बहुत बिजी आदमी है, बहुत बिजी, हद से ज्यादा बिजी। कारोबार चल रहे हैं इतने, ना जाने कितने। कल रात को भाई फिर मेरे माइक की सेटिंग खराब हो गई, हेलमेट वाले माइक की। अच्छा, पता नहीं क्या हो जाता है वो। पता है हेलमेट इतना छोटा है, सच्ची बता रहा हूँ वासु, वो हेलमेट इतना ज़्यादा छोटा है मेरा कि वो हेलमेट को जब भी मैं उतारता हूँ या फिर चढ़ाता हूँ ना, तो माइक की सेटिंग जितनी है ना सब खराब हो जाती है। हर बार यही होता है। तो कल रात को पता है मैंने 2:30 बजे तक माइक को बैठ के सेट किया, फिर रात के 2:30 या 2:45 बजे मैंने इन रोडों पे ना ट्रायल किया है वॉइस का। 3 बजे सच्ची बता रहा हूँ। और मुझे कल मुझे सच में गुस्सा आ गया था भाई। कल तो मैंने उठा के मारने वाला था अपना हेलमेट नीचे, क्योंकि माइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइक यार तो इतना अच्छा बढ़िया, सबसे टॉप क्वालिटी का माइक है। हेलमेट में प्रॉब्लम है, हेलमेट वो इतना छोटा है ना, वो यहाँ आ जाता है मेरे, उतारता हूँ तो यहाँ अड़ती हैं चीज़ें। और वो उस लड़के ने मुझे ये कह के दे दिया था कि आप ये एक साइज छोटा ले लो, कि सर ये ना धीरे धीरे ना खुलता है यहाँ से। वो यहाँ से खुलेगा, यहाँ से थोड़ी ना खुल जाएगा। और खुला भी क्या, गाल दब जाते थे पहले पूरे। पहले तो मेरे गाल ही दांतों के अंदर आ जाते थे, कटक। अब राइडिंग पैंट भी पहनोगे, अब तो पूरे पैक हो आप। अब तो वैसे सर्दी आ रही है तो बच जाओगे। और क्या, राइडिंग पैंट पहननी भी जरूरी है सच्ची, सेफ्टी पर्पस से सबसे बेस्ट है। ठीक है, वो तो है। रास्ते में पता है हम लोग इतना बोलते हुए जाते हैं, इतना गोप्रो ऑन होता है, उसके अंदर बहुत सारी बातें बताई जाती हैं काम की, रोड पे चलते हुए, जो कि ध्यान में रखनी चाहिए। बट वो माइक हर बार धोखा दे जाता है, तो हमें कट करने पड़ती हैं वो चीज़ें, और उस वक्त बहुत बुरा लगता है। मगर अब नहीं होगा, क्योंकि अब मैंने ना सच्ची वो बिल्कुल फिक्स कर दिया है, डबल टेप लगा के ना एकदम अल्टीमेट वाला चिपका दिया, खतरनाक वाला। और एक बात बताऊं मैं सभी लोगों को, जो लोग भी वीडियो देखते हैं, जिन लोगों को लगता है ना कि ब्लॉगिंग बड़ी आसान है, मोटो ब्लॉग बनाने बड़ा आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। बहुत मेहनत लगती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने मोटरसाइकिल उठाई, बैग उठाया, कैमरा उठाया और ब्लॉगिंग शुरू हो गई, ऐसा नहीं है। आपको माइक सेटअप करना पड़ेगा, आपको हेलमेट सेटअप करना पड़ेगा, आपको गर्मी में भी आपको जैकेट्स पहननी पड़ेंगी, आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि मुझे 300 किलोमीटर बाइक चलानी है, 400 किलोमीटर बाइक चलानी है, वो भी रात में। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। और सबसे बड़ी बात जो है ना, पेशेंस चाहिए, पेशेंस, जो कि 99% लोगों पे नहीं होते भाई। मैं अपने खो देता हूँ, मैं दूसरों की क्या बोलूँ, सच बता रहा हूँ। मैं अपने पेशेंस, कल रात को मुझे इतना गुस्सा आ गया था ना, मेरा दिल किया कि अगर अब इसका माइक सेट नहीं हुआ ना, भगवान कसम साले को फेंक के मारता यार, कसम से। मैंने लिटरली सोच लिया था कि इसे रोड पे फेंक के मारूंगा हेलमेट को,
अगर ये ठीक नहीं हुआ तो। इतना गुस्सा आ गया था मुझे। तो बड़ा पेशेंस चाहिए, टाइम चाहिए, समय चाहिए भाई, बहुत कुछ चाहिए। ऐसे ही आप ब्लॉग नहीं बना सकते, कोई मजाक नहीं है। ये तो है। चश्मा लगा लिया भाई। मैंने इसका वो तो दो मुझे माला तो। हाँ जी, तो मिलवाते हैं आपको, ये हमारे मनीष बाबू, इश्क कमीना। मसूरी के अंदर इश्क कमीना वाला गाना नहीं गा रहे थे, इश्क कमीना, ये कमीना आदमी है, देख लो भाई। ये मनीष है, ये बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसा है। 12-14 साल हो गए इसको मेरे साथ काम करते करते। मियाँ बीबी से भी ज्यादा गहरा रिश्ता हुआ पड़ा हमारा है भाई। ये आशु बाबू, ये अब कपड़े का काम संभालते हैं सारा का सारा। आशु बोल देना हेलो हाय तो कर दे। हेलो। कैमरे पे। तो लाना क्या क्या तूने लिखा है? हाँ, क्या लिखा है? ब्लैक पैंट लानी है और ब्लैक फटाफट एक पेपर पे लिख के दे, मैं फटाफट आ रहा हूँ। फटाफट एक पेपर पे लिख के दे दे, फिर सारे काम करते हैं। हाँ, ये इसमें लगाना। सब छोड़ो, टैटू देखो, टैटू देख रहे हो? टैटूओं की पूरी दुकान खोल रखी है। कल भी एक लड़के का मेरे पास मैसेज आया था, कहने लगा भैया अपने टैटू भेजना। मैंने उसको नहीं सच्ची, मैंने उसको अपने टैटू भेजे। मैंने पहले ये वाला भेजा, फिर ये वाला भेजा, फिर कहने लगा टैटू तो ये बहुत अच्छे हैं, मुझे पसंद थे, यही बनवाने आया था। मगर फिर उसने दूसरा बनवा लिया, कह रहा ये भी मुझे पसंद है, मगर उसका बड़ा था यार, इतना बड़ा टैटू था। मैं कहा बनवा ले यार, जो तेरे को पसंद आए वो बनवा। क्या रीजन रहे वैसे इतने सारे टैटू के? अरे ये सारे के सारे ना टैटू, मैंने सच बताऊं, हाँ। ये सारे एक तो लोग खुशी से बनाते हैं मजे में, ये सारे दुख के प्रतीक है मेरे। जो लाइफ में जितने मेरे दुख आए ना, उन दुखों से बढ़कर कोई दुख मिले मुझे, उसके चक्कर में बनवाए ये सब। पेन पे पेन, पेन पे पेन, नो पेन नो गेन है भाई मनीष। और शर्टें जो आजकल चल रही है ना, जैसे मिक्की माउस छप रहे हैं आजकल शर्ट में। हाँ, वो कहाँ है? बहुत बिक रही हैं वो। हाँ, क्या बोलना चाहोगे इस ट्रेंड के बारे में, मिक्की माउस वाले? पता नहीं भाई कौन सा मिक्की माउस छप गया। मिक्की माउस तो हर हफ्ते ट्रेंड बदल जाता है भाई, कपड़े के काम में हर हफ्ते बदल जाता है। टॉम एंड जेरी छपे रहते हैं। पक्का? हाँ। तो चलें फिर फटाफट निकलें, आरटीओ के ऑफिस भी जाना है, वो बंद हो जाएगा भाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। जल्दी जल्दी भाग के फटाफट। भैया चाइनीज कच्चे भी लेना। चाइनीज कच्चे? अरे कच्चे भी चाइनीज है यार। ये होनहार पीढ़ी है भविष्य की, इंडिया की। हाँ, फ्री में ई रिक्शे पे। कमाल है भाई, कमाल है। आजकल के बच्चे निकल गए कहीं दूर, बहुत दूर निकल गए। अब ये मुझे लग रहा है कुछ दिनों बाद ना इंसान के बच्चे मोबाइल से हुएंगे। ये 5G बच्चे। हाँ, इन्हें 4G 4G सब पीछे छोड़ दिया है। अब यार वो आरटीओ का ऑफिस ना बंद हो गया हो। ये आरटीओ के ऑफिस तो आ गए। अब ये नहीं पता कि यहाँ पर ये पेपर जमा होंगे या नहीं होंगे, कौन सा आरटीओ लगता है अपना, मगर फिर भी चल के देखते हैं। कैमरा देख के काम ना करते हैं लोग जल्दी जल्दी, और या तो कैमरा देख के भगाई ना दे। तो हम तो भाई दोनों टेस्ट में पास हैं, तो सीधा काउंटर नंबर 1 पे अपने डॉक्यूमेंट जमा कराने, और फिर लाइसेंस 15 दिन में हमारे घर पे। इतनी जोरदार भीड़ के बावजूद भी फटाफट हम लोग अंदर गए और फटाफट पेपर सबमिट कराए, और फटाफट अपना काम हो गया, और अपना लाइसेंस अब विद इन 1 वीक अपने घर पे पोस्ट हो जाएगा। सबसे अच्छी बात हो गई है। और अभी अपन निकल रहे हैं अब सीधा करोल बाग में। ओए होए, ये कितना प्यारा लग रहा है, वासु दिखाना। लव दिल्ली वालों, लव। हाय हाय, देखते हैं, पता नहीं आया नहीं आया। अभी बनाया ये, अच्छा पता नहीं आया नहीं आया, मगर बहुत सुंदर बनाया है यार। अब करोल बाग जाएंगे, तो करोल बाग जाके फटाफट अब शॉप के लिए वहाँ पे पहले परचेजिंग करनी है, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में अपने लिए, सबसे लास्ट में अपने काम करते हैं। पहले सारे काम करते हैं। लोगों को लगता है भैया कुछ काम ही नहीं करते, देखो कितने काम करते हैं, और उसके बाद अभी टाइम निकाल के ब्लॉग बना रहे हैं। ये देख हाँ, ये बहुत मैं अपने किए हुए काम कभी ऑन कैमरा दिखाना नहीं चाहता था, वो तो वासु के कहने पर और घर के परिवार के सदस्यों के कहने पे दिखाने लग गया हूँ कि चलो ठीक है, ये भी दिखना चाहिए कि मेहनत कितनी करते हैं। भाई देखो, सीधी सादी बात है, बिना पैसों के जिंदगी में आप शौक तो क्या, अपनी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला अपना काम होना चाहिए 2 पैसे कमाना, क्योंकि जब तक आप 2 पैसे कमाओगे नहीं तब तक 1 पैसा बचाओगे नहीं, और जब तक आप कुछ बचाओगे नहीं तब तक कोई शौक वॉक नहीं पूरे होने। मैं आया था अभी 2021 से भैया के पास, जब मैं सबसे पहली बार आया था तब था 2019। तो उस टाइम पे भैया ने मेरे से एक चीज़ शेयर की थी कि उस टाइम पे मैं 12th पास होके ही आया था इनके पास।
तो इन्होंने मेरे से बोला कि वाशु देखो अभी तो रिश्तेदार आते हैं, हर कोई तुमसे यही पूछता है कि मतलब पढ़ाई कैसी चल रही है, हालचाल कैसे है, ये सब कैसा है। लेकिन इन्होंने कहा अब स्कूल खत्म हो गया है ना, देखना अब 1 से 1.5 साल की और बात है, सब यही पूछेंगे और लड़के कितने कमा रहे हो कितना नोट आ रहा है, क्या काम कर रहे हो, हेल्थ पढ़ाई सब भूल जाओ, अब सिर्फ पैसे के बारे में बात होती है भाई कि लड़का कितना कमा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो सीखना पड़ता है। बैलेंस होती है लाइफ का मतलब होता है बैलेंस। आपको हर चीज़ बैलेंस करके चलनी है, आपको हेल्थ को भी बैलेंस करने के चलना है, आपको कमाई को भी बैलेंस करके चलना है, परिवार भी बैलेंस करके चलना है, आपको अपना लाइफ स्टाइल भी, सब चीज़ें बैलेंस पर चलती हैं। आपको कोई चीज़ ऊपर नीचे करनी पड़ेगी। इससे ज़रूरी जो है, आपको अगर एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए तो उसके लिए आपको अच्छे पैसे भी आने चाहिए, और उसके लिए कमाना जितना ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा बचाना ज़रूरी है। तो बचाना भी सीखना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो कमाते तो खूब हैं मगर उड़ाते भी खूब खूब उड़ाते हैं भाई। अपनी फिलॉसफी ये है भैया जीवन की कि अगर पैसा आसानी से कमता नहीं है ना तो आसानी से खर्च भी नहीं करना चाहिए। साफ सीधी बात। क्योंकि बूंद बूंद से जब घड़ा भर सकता है तो बूंद बूंद से खाली भी हो जाती है। 500 लीटर की टंकी भी खाली हो जाती है। पता है ना, कई बार बाथरूम में एक आधा अगर टूटी लीक होती है तो उसमें से बूंद बूंद गिर के पानी खाली हो जाता है पूरी रात। सब सोच रहे होंगे मैंने ये हैंकी इतना बड़ा क्यों लपेट रखा है, क्योंकि फाइनली मैंने आज अपना 6वां या 7वां मास्क फिर खो दिया। मास्क तो मैं बहा देते हैं ये पानी की तरह पता नहीं मेरे हाथ से कहीं गायब हो जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। और ये देखो हमारे दिल्ली का ट्रैफिक जरा, ये हमारे यहाँ का लिबर्टी सिनेमा हॉल करोल बाग। बेचारे इतने बुरे हाल हो गए ना सिनेमा हॉल्स के, ऐसे हो गए सिनेमा हॉल जैसे पुराने खंडर कोई महल वहल नहीं होते थे पहले दिल्ली में, ये देखो उस टाइप की हालत हो गई है। ना कोई आता है ना कोई जाता है ना कोई देखता है, कुछ भी नहीं भाई साहब। वाट लग गई है बेचारे सिनेमा हॉल वालों की। ये OTT प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स और इन सब में लगाई है। बड़े इन्होंने 10-10 रुपए के पॉपकॉर्न ना 120-20 रुपए में बेचे हैं भाई साहब। जितना इन्होंने नोट छापे थे ना सारे बंद हो गए। अब कुछ नहीं छप रहा है इनका। अब ये सिक्के भी नहीं छाप पा रहे, नोट तो छोड़ो। और फिल्म पता है कौन से आदम की लगी, बाबा आदम के जमानों की फिल्में लगी हुई है इस टाइम। 10 रुपए के पॉपकॉर्न्स आते थे यार वो बाहर, सच्ची। और वो ये लोग यार 140 150 रुपए के देते थे यार, एक्स्ट्रा चीज के नाम पे, है ना, एक्स्ट्रा चीज के नाम पे। यार मतलब हद होती है यार किसी चीज की। यार हर इंसान मेहनत से पैसा कमाता है भाई, ऐसा तो नहीं लूटो यार, कोई तरीका होता है। तरीका होता है, लूटो तो तरीके से। अरे मतलब समझ में आता है यार, 10 रुपए की चीज चलो तुमने 20 रुपए में दे दी, AC में बिठा रहे हो, उसका भी हमने पैसा दिया है ना, टिकट लिया है ना, उसका भी हमने पैसा दिया है ना यार। वाट लगा दी, अभी इनकी वाट लगे ली है। अब सब नेटफ्लिक्स चला रहे हैं, Amazon प्राइम चला रहे हैं। अभी सिनेमा हॉल पैक हो गए हैं। जितने की एक टिकट आती थी उतने का मंथली सब्सक्रिप्शन आ जाता है, लोग अनलिमिटेड मूवीज देखते हैं। और लॉकडाउन ने वैसे भी घर पे रहना सिखा दिया है, हाँ। तो फिर अब जरूरत ही नहीं है। पैसे बर्बादी के तो आधे से ज़्यादा काम खत्म हो गए हैं, सच बता रहा हूँ। अब लोग पैसे को थोड़ी वैल्यू देने लगे हैं। आफ्टर लॉकडाउन लोगों को ना पैसे की, टाइम की, हर चीज़ की कदर पता चल गई है। ये तो है जब किसी चीज़ की कमी होती है ना तब इंसान उसकी कदर करनी शुरू कर देता है। पार्किंग का स्पेस ढूंढा जा रहा है। करोल बाग में आपको पार्किंग मिल जाए तो समझ लो कि भगवान साक्षात आपके साथ घूम रहे हैं। यहाँ पार्किंग नहीं मिलती, बस यही एक सबसे बड़ा स्यापा है। थोड़ी सी जगह मिली। ओके, इन्हें तो स्पॉन्सरशिप मिलने लग गई। आ जाओ भाई, आ जाओ। क्या खा रहे हो? गर्मी अपनी चरम सीमा पे। पसीने पसीने निकल गए हैं भाग दौड़ के मार्केट में। जिस दिन हम लोग टूर पे निकलते हैं सिर्फ उसी दिन का दिखाते थे, इसलिए ऐसा लगता है लोगों को, मगर बड़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको अपना काम सेटल करना है तो बहुत कुछ करना पड़ता है। सिर्फ आप किसी एक काम के भरोसे नहीं बैठ सकते, बहुत कुछ करना पड़ता है। अभी हमें जाना है चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स पे, राइडिंग पैंट वगैरह लेनी है। हेलमेट भी देखेंगे, एक SM के कंपनी का हेलमेट आता है वो देखना पड़ेगा, वो भी लेंगे। खाना वाना भी नहीं खाया है, पता है, बिना खाने के घूम रहे हम। कितने बज रहे हैं? दोपहर के 3 बज रहे हैं, खाना नहीं नसीब हुआ अभी तक। वासु बाबू तो मेरे ख्याल से 1 गिलास दूध पे आए हुए हैं बस। यहीं लगा लो। यहाँ लगा लेंगे, पुलिस वाले आ जाएंगे, तुमने ट्रैफिक कर रखा है बोल के।
ये देखो दिखाई दे रहा है। बहुत धूप है भाई, बहुत धूप है, हाथ पैर जल रहे हैं बिल्कुल। हाफ स्लीव्स में मुझे समझ में नहीं आ रहा, अक्टूबर आने वाला है, मई जून शुरू होने वाला है। हाँ। ये हमें लेके जा रहा है, ये पीछे चल रहा है। वाह भाई वाह। ये देखो अब हमें शॉप पता है तो तू हमें पीछे पीछे चलेगा हैं? छाया आ गई, छाया आ गई, जिंदगी आ गई। बाहर वाली शॉप पे नहीं थी भाई। SMK का पूरा देखो लास्ट आया हो। क्या ले राम अवतार? मुझे राम अवतार यार एक पैंट दे दो यार। पहुंच गए भैया डेस्टिनेशन पे। अभी राम अवतार फ्री होएगा फिर दिखाएगा हमें एक राइडिंग पैंट बढ़िया सी। ये देखो राइडर्स का माल है यहाँ बहुत। ये रेनोस का है, वो स्कीमेटर की है जैकेट, अलग अलग हो जाएंगे दोनों। उसका पेयर ढूंढो, पेयर मिल जाए तो। ये 3 राइडिंग पैंट थी वहाँ पे और एक भी मेरे साइज की नहीं थी। ट्राई करो फिर। अभी एक्चुअली किसी का ऑर्डर क्या आए हुए हैं। दोनों दे दो, दोनों ट्राई करो। हाँ दे देना, एल भी दे दो। पकड़ो ये दोनों ले जाओ। देखो क्या गौरव भैया, जाओ देखो। कोई भी बाइक पे बैठ जा। बेटा ऐसे लगा साइड पे निकलवानी है ना अभी छोड़। कंफर्टेबल है। हाँ अभी निकलवा दूंगा, छोड़ दे। अब पीछे ले, हाँ लगा दे। गौरव भैया ये ठीक है, एल साइज आया। गाड़ी में बैठे बैठे खाना खा रहे हैं शाम के 5:15 बजे। सारे काम निपटा के, तीनों काम हो गए हमारे डन। सारे काम डन किए हम लोगों ने। लाइसेंस का भी हो गया, दुकान के लिए माल भी ले लिया और अपने लिए राइडिंग पैंट भी ले ली और एक एंटी फॉग वो भी ले लिया। तो देखा, लोगों को लगता है कि ऐसे ही हो जाता, सब कुछ ऐसे नहीं होता भाई, बड़ी मेहनत लगती है। और अभी यहाँ से जा रहे हैं सीधा शॉप पर। सुबह से इन्होंने 2 ब्रेड खा रखे, मैंने 1 गिलास दूध, और अब देखो चलती गाड़ी में खाना खा रहे हैं बस। और वो भी देखो कटोरी की नहीं पुन्नी सी। इससे देखो इस इतने बड़े शरीर का कुछ होगा। ये होती है मेहनत। सही टाइम पे निकल आए हम लोग, सारा खा लिया है। मार्केट से आने के बाद बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था मैं शॉप पर। तो शॉप पर फिर बिल्कुल भी मुझे वक्त नहीं मिलता, कस्टमर थे काफ़ी ज़्यादा। मनीष सुबह से अकेले सब कुछ संभाल रहा था। कपड़े वाली शॉप पर सारा कुछ सामान वामान दिया और आज सारे काम थे जितने मैंने वो सारे निपटा दिए। तो ये बाकी के दिन जो होते हैं मेरे, जो राइडिंग्स के अलावा बाकी के दिन जो होते हैं वो इस तरह से मैं काम करता हूँ खूब तेज़ी से। तो मैंने ऐसे दिनों को बांट रखा है, 4 दिन अपने पूरा काम पर, 5 दिन, और फिर 2-3 दिन में थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ। इस तरह से चलता है लाइफ स्टाइल। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। और अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा। ऐसे करके एक लाइक का थंब बना हुआ है, उसको बस दबा दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू।